बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे। इसको हम बता चुके हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट, बैलेंस शीट, ये फाइनल अकाउंट होता है, बता चुके हैं। अब चलेंगे, जो मेन चीज़ है आपको हर जगह काम देगा, ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट के साथ। आज आपको क्या करेंगे, हम कुछ एडजस्टमेंट आज लिखवा देंगे कि इसका कहाँ ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनल अकाउंट किससे बनता है मालूम है, ट्रायल बैलेंस से। जर्नल बनता है, जर्नल से लेजर बनता है, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस क्या बनता है, फाइनल अकाउंट बनता है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस में कुछ आइटम छूट जाता है मान लीजिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देते हैं। उसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट। तो किसी को एडजस्ट करके फाइनल अकाउंट बनाना है हम लोग को, तो पढ़ना फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट बहुत तरीका का, अनलिमिटेड है, लेकिन हम इतना बता देंगे कि आपका करीब करीब प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएगा जो आपको आता है। तो ये अभी नहीं काम देगा, यहाँ काम देगा आपको, 11th में देगा, 12 में देगा, BCom में देगा, BBA कीजिए, MBA कीजिए, CA कीजिए, हर जगह आपको जरूरत आएगा ये। इसलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर वीडियो ठीक लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो आखिर तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं जिसको आज आप लोग लिखा दे रहे हैं, एकदम पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बहुत काम देगा आगे चल के। एडजस्टमेंट ये क्या रहेगा आपको, फाइनल अकाउंट क्या, ट्रायल बैलेंस जब आता है, ट्रायल बैलेंस दिया जाता है क्वेश्चन, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के नीचे में कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा, उसी को एडजस्ट करके बनाएंगे, तो बोलते हैं फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। तो नंबर 1 एक होगा आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम है, 3-4 नाम याद रख लीजिए, कुछ नाम से भी आ सकता है। एक्सपेंसेस ड्यू, ड्यू, एक्सपेंसेस ड्यू। फिर इसको बोल सकते हैं एक्सपेंसेस नॉट पेड, एक्सपेंसेस नॉट पेड या अनपेड, और एक्सपेंसेस ओविंग, OWING, ओविंग। ये सब का मान एक ही होता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ड्यू, एक्सपेंसेस नॉट पेड और एक्सपेंसेस ओविंग, ये सब का मान एक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। एक्सपेंसेस ड्यू का होता है, क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस में हो चुका है लेकिन उसको अभी चुकाया नहीं गया, पेमेंट नहीं किया गया, उसको बोलते आउटस्टैंडिंग, माने बाकी, खर्च बाकी रह गया हमारा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, जिस खर्चे के साथ ये होगा उसके साथ इसको ऐड कर देंगे, माने इसको रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ ऐड कर देंगे। अगर वेजेस में आउटस्टैंडिंग होगा तो वेजेस में ऐड कर देंगे, सैलरी में आउटस्टैंडिंग होगा तो सैलरी में ऐड कर देंगे, रेंट में आउटस्टैंडिंग हो तो रेंट में ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद चूँकि हमको खर्चा पेमेंट करना है तो इसको कहाँ करें, क्या करेंगे वो लोग, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, याद रखिएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। और याद रखिएगा, हर एडजस्टमेंट के काम 2 बार करेंगे, हर एडजस्टमेंट के काम 2 बार करेंगे, एक बार ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरे बार बैलेंस शीट में। एक बार ट्रेडिंग या PL अकाउंट में, सॉरी, एक बार ट्रेडिंग या PL अकाउंट में और दूसरे बार बैलेंस शीट में, मैंने हर एडजस्टमेंट का काम 2 बार होना ही होना है। तो चलिए, आउटस्टैंडिंग के बारे होता है, कैसे बनाएंगे, तो चलिए हम लोग कहते हैं ट्रायल बैलेंस, लिख लीजिए यहाँ पर, ट्रायल बैलेंस सही बनता है। ये तो मालूम है आपको, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। जैसे मान लीजिए सैलरीज, क्या लिखा रहेगा, सैलरीज 1000। इसको जनरली क्या करते थे, PL अकाउंट में डेबिट करके छोड़ देते थे। अब इसमें देखिए, यहाँ लिखते हैं ADJ, लिखते हैं ADJ मतलब एडजस्टमेंट, शॉर्ट में एडजस्टमेंट दिया रहेगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज ₹500, इसी को बोलते हैं एडजस्टमेंट। कोई प्रॉब्लम। अब जब बनाएंगे लोग PL अकाउंट, तो देखिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा इसका,
टू हम लोग क्या लिखते हैं, सैलरी लिखते हैं। ये टू क्या करेंगे, टू सैलरी। सैलरी कितना है, 1,000 रुपया है। क्वेश्चन में कितना रुपया सैलरी, 1,000 रुपया है। इसको 1,000 लिख लीजिए। उसमें देखिए तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 रुपया। आउटस्टैंडिंग कितना है, 500 रुपया। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड पूरा लिखिएगा। हम शॉर्ट में ऑइस लिखते हैं। ऑइस मतलब आउटस्टैंडिंग कितना, 500 रुपया। अब इसको हम लोग 1,500 रुपया। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। जिसके साथ भी होगा, एक एग्जाम्पल हम दिए, सैलरी में आउटस्टैंडिंग था, सैलरी में ऐड कर दिए। रेंट में होगा, रेंट में ऐड करेंगे। कमीशन में होगा, कमीशन में ऐड करेंगे। तो इसको ऐड कर देना है। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। हम BS लिखते हैं, ठीक है, BS बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा हमको बाकी है, देना है किसी को। पैसा क्या करना है, देना है, देना है। तो बैलेंस शीट में कौन साइड में लिखते हैं इसको हम लोग, लाइबिलिटी साइड में। बैलेंस का दो साइड होता है, एक होता है एसेट साइड, ये सॉरी, एक होता है क्या, लाइबिलिटी साइड। एक लाइबिलिटी तो एक क्या होता है, एसेट साइड। तो यहाँ लिख दीजिएगा आउटस्टैंडिंग क्या है, सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना रुपया, 500 रुपया। तो देखिए यहाँ पर आउटस्टैंडिंग ऐड किया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या किया, लाइबिलिटी में लिख दिए। ये ख़त्म हो गया। आउटस्टैंडिंग में ही होगा एडजस्टमेंट में। अगर आउटस्टैंडिंग जब भी होगा, आउटस्टैंडिंग होगा, जिसके साथ होगा ऐड कीजिएगा। और फिर बैलेंस शीट में कहाँ लिख दीजिएगा, लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पर, लाइबिलिटी साइड में। चलिए फिर एक हम एग्जाम्पल देते हैं। फिर नंबर 2 एडजस्टमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस। खर्चा का दो एडजस्टमेंट होगा, प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसका दूसरा नाम है अनएक्सपायर्ड। ये सब नाम याद कर लीजिएगा। बुक में क्वेश्चन में किसी भी एक नाम से होता है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये ऐसा खर्चा है जो कि क्या कि हम लोग एडवांस में पेमेंट कर दिए। किस में पेमेंट कर दिए, एडवांस में। कोई प्रॉब्लम, ये खर्चा एडवांस पेमेंट कर दिया गया है। तो ये क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसका ट्रेडिंग में PL में जिस खर्चा में प्रीपेड होगा उस खर्चे को इस अमाउंट से लेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस। एडवांस दिया मतलब लेस कर देंगे। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो कहाँ लिखेंगे इसको हम लोग, एसेट साइड में, ठीक है। तो प्रीपेड को लेस करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। तो याद रखिए ये क्या चीज़ है, आउटस्टैंडिंग का उल्टा है। आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और लायबिलिटी में लिखते हैं, और प्रीपेड को लेस करेंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस के साथ, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखेंगे। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिए चलिए बता देते हैं। जैसे ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस एक डेबिट साइड होता है, तो आप लोग को मालूम ही है, और एक होगा क्रेडिट साइड। जैसे इंश्योरेंस, क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेंस। मान लीजिए कि 500 रुपया, कितना है का, 500 रुपया का लिखा हुआ है। अब एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस अगर लिखा रहे तो ADJ होगा, सॉरी ADJ मतलब एडजस्टमेंट। देखिए लिखा रहेगा मैंने प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी प्रीपेड इंश्योरेंस। मान लीजिए 50 रुपीज़, कितना रुपया, 50 रुपया प्रीपेड। बैलेंस शीट बनाएंगे हम लोग, इंश्योरेंस को PL के डेबिट में 500 लिखेंगे, और 500 में 50 रुपया से उसको 500 को लेस कर देंगे, बस PL में बन गया है हमारा। तो देखिए याद है सब कुछ, देख लीजिएगा, उसको पलट करके पलटेंगे नहीं हम लोग। अब PL अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है हम लोग 500 माने हैं। प्रीपेड कितना इसमें है 50 रुपीज़, ये लेस हो जाएगा, लेस लिखिए क्या, प्रीपेड कितना रुपया, 50 रुपया।
ये 450 PL में शो होगा अमाउंट कॉलम में। बन गया ये। फिर बनाएंगे बैलेंस शीट। इसको बैलेंस शीट जब बनाएंगे, BS मीन्स बैलेंस शीट, इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? एसेट साइड में। कौन साइड में? एसेट साइड में। इसका दो साइड होता है, एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड। तो ये हो गया आपको एसेट साइड, ये क्या हो गया? LIAB, लायबिलिटी। एसेट साइड में लिख देंगे यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना? 50 रुपया है ना, तो इसी 50 को लिखेंगे। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इंश्योरेंस है, एक्सपेंसेस नॉट इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना रुपया? ये 50 रुपया। तो प्रीपेड को लेस करते हैं, बैलेंस शीट में कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में लिखते हैं। ये देख लीजिए, डबल लाइन दे दिए आपको, इसमें टिक मार दिए। एडजस्टमेंट दो ही रहेगा आपको, किसमें? एक्सपेंसेस में। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, दोनों एक दूसरे का उल्टा नेचर का है। ठीक है, चलिए हो गया। अब आता इनकम। इनकम भी दो तरह का आएगा, देखिए यहाँ पर। पहले आएगा, देखिए, एक्रूड इनकम, ACCRUED, एक्रूड इनकम। इसको ही बोल सकते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम भी बोल सकते हैं, आउटस्टैंडिंग इनकम। और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, और इनकम अर्न, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, RECD लिख देते हैं, बट नॉट रिसीव्ड। एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग इनकम और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ऐसा इनकम जो कि बिजनेस को हो चुका है लेकिन अभी तक बिजनेस का हाथ में आया नहीं, मतलब बिजनेस को मिला नहीं है, इसी को बोलते हैं क्या? एक्रूड इनकम। माने आउटस्टैंडिंग हो गया, मतलब ड्यू हो गया। ऐसा इनकम जो कि ड्यू है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? जिस इनकम में ये ड्यू होगा, रिलेटेड इनकम, उसमें इसको ऐड कर देंगे। रिलेटेड इनकम के साथ एक्रूड इनकम को ऐड कर देंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? एसेट साइड में। कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में। तो चलिए एक इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस, ये ट्रायल बैलेंस है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। लिखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, INT लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए 1000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, क्रेडिट साइड में आ गया। एडजस्टमेंट में लिखा रहेगा ADJ, माने एडजस्टमेंट, अलग से लिखा रहेगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़, अगर ऐसा लिखा रहे, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना लिखा हुआ है? 100 रुपये का है। तो देखिए PL में क्या काम करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम है इसलिए तो काम लोग कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ करेंगे इसको? PL क्रेडिट में। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो पहले ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसको यहाँ लिख लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया का है? 1000 का है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 का है, और 100 रुपया और बाकी है, माने मिलने वाला इस साल हमको, तो ऐड करेंगे एक्रूड। क्योंकि जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो पूरे 1 साल का इनकम और पूरे 1 साल का एक्सपेंडिचर लिखना है। इसका माने क्या हुआ कि 1000 मिल चुका है ट्रायल बैलेंस में और 100 मिलने वाला है, तो 1 साल का कितना हुआ? 1100 रुपया होगा। इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि जब हम PL अकाउंट बनाते हैं तो उसमें 1 साल का इनकम और 1 साल का एक्सपेंडिचर लिखते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन, चलिए लिख देते हैं इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 100। तो 1100 रुपये 1 साल का हो गया हमारा इंटरेस्ट। अब बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। पैसा मिलने वाला है, अभी आयन हाथ में नहीं लगा है, मिलेगा, फ्यूचर में मिलने वाला है। मिलने वाला है तो हमारे क्या हो जाएगा? ये एसेट्स हो जाएगा। जो पैसा मिलने वाला है तो कौन सा लिखेंगे इसको? एसेट साइड में।
ये रफली हम लिख रहे हैं, जिसको जहाँ लिख रहे हैं उसी को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। एडजस्टमेंट का काम 2 बार करेंगे, या बोल चुके हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना? 100 रुपीज़। कितना रुपया? 100 रुपया, याद रखिए 100 रुपया। कोई दिक्कत? राउंड कर दिए, राउंड। तो एडजस्टमेंट काम आप क्या कीजिएगा? 2 बार कीजिएगा। एक इनकम हो गया। इनकम में भी 2 एडजस्टमेंट है। एक हो गया एक्रूड, एक ऐसा इनकम है जो कि एडवांस में रिसीव है। किस में मिल गया है? एडवांस में मिल गया है। उसका क्या करेंगे काम, जरा हम बताते हैं, 1 मिनट। अगर एडवांस में आ जाता है कोई इनकम, 3 के बाद 4 होता है, तो नंबर देख रहे थे, ठीक है। नंबर क्या होगा? 4 नंबर। एक होगा आपको अनअर्न इनकम, और अनअर्न इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम RECD लिखते हैं, जगह थोड़ा बचेगा। रिसीव्ड इन क्या हो गया? ADV। ADV मतलब एडवांस। ऐसा इनकम यह है जो कि हमको एडवांस में मिल चुका है, पहले ही आ चुका है हाथ में, ठीक है। अभी के नहीं, वो बाद का चीज़ है। बाद का चीज़ पहले में मिल गया तो एडवांस बोलते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसको ट्रेडिंग है PL में, जिसमें एडवांस होगा उसको लेस कर देंगे, ठीक है, लेस कर देंगे। और बैलेंस शीट में कहाँ लिख देंगे? लाइबिलिटी में। एडवांस पैसा मिला है मतलब लाइबिलिटी है, तो इसको कहाँ लिख देंगे? लाइबिलिटी साइड में, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए फिर वैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस। क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस से बनाते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। जैसे मान लीजिए रेंट रिसीव्ड, ये लिखा हुआ रेंट, इनकम होता है ना, रेंट। RECD लिखते हैं, ठीक है। RECD मतलब रेंट रिसीव्ड। ये मान लीजिए, चलिए 5,000 रुपये लिख देते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है अनअर्न। ये जो नाम लिख रहे हैं सब चीज़ का 3 4 5 नाम याद रख लीजिएगा, जैसे अनअर्न रेंट इनकम और इनकम रिसीव एडवांस, एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। इस नाम सबको याद रख लीजिएगा। अनअर्न रेंट रुपीज़ कितना? 1,000 रुपया, ये अनअर्न है। ये एडवांस में आ गया, कितना रुपया? 1,000 एडवांस में आ गया। तो जब PL अकाउंट बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे? PL अकाउंट। बाय रेंट रिसीव कितना दिखे, तो कितना है रेंट रिसीव? क्रेडिट में लिखेंगे बाय रेंट, क्रेडिट साइड में रेंट रिसीव कितना? 5,000 का है। उसमें से 1,000 एडवांस में आ चुका है। 1,000 क्या आ गया? एडवांस में आ चुका है। तो इसको करेंगे लेस अन अर्न रेंट, कितना रुपया? 1,000 रुपया। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4,000 रुपया। बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो इस 1,000 को कहाँ लिखेंगे हम लोग? लाइबिलिटी में। कहाँ लिख देंगे? लाइबिलिटी में। BS बैलेंस शीट। लाइबिलिटी को क्या होगा? ये लाइबिलिटी, LIAB शॉर्ट लिख रहे हैं सबका, सब समझाने के लिए। डिटेल में तो पहले बता ही चुके हैं। अब लिखे हैं अनअर्न, कितना रुपया था? 1,000 ना। अनअर्न रेंट 1,000 रुपया, ठीक है, लिख दिया इसको। तो एक्सपेंसेस का 2 आपको एडजस्टमेंट है, इनकम का भी 2 है, तीसरा चौथा एडजस्टमेंट आएगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। उसके बाद आ जाइए डेप्रिशिएशन, इसका एडजस्टमेंट रहेगा, क्या रहेगा?
डेप्रिशिएशन। ये क्या होता है मालूम आपको? ये एक चैप्टर भी है 11th में हम लोग का। डेप्रिशिएशन क्या होता है? जब एसेट्स का वैल्यू घटता है तो क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। कोई भी एसेट्स का जब वैल्यू घटता है क्या बोलते हैं उसको? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो जरा देख लीजिए इसका। ट्रायल बैलेंस, एक डेबिट साइड, एक क्रेडिट साइड। मान लीजिए प्लांट मान लीजिए 10,000 का है, लिखा हुआ कितना का है? 10,000। ये एसेट है, इसको हम लोग पहले एसेट में लिख देते हैं। अभी किसमें एडजस्टमेंट दे दिया, क्या दे दिया है? एडजस्टमेंट। प्लांट depreciated by 10% पर एनम। माने प्लांट साल में 10% घटता है, तो प्लांट कितने का है? 1,000 का है ना, ये सॉरी 10,000 का है। तो हम लोग निकालेंगे डेप्रिशिएशन प्लांट का, कितना प्लांट से निकालेंगे। डेप्रिशिएशन इज इक्वल टू 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपया। फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्या हो गया? ये डेप्रिशिएशन। क्या हो गया? डेप्रिशिएशन। इसको पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, ठीक है। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो प्लांट को 1,000 से हम लोग क्या करेंगे? लेस कर देंगे, जो दाम 1,000 घट गया। बस इतना ही काम करना है। तो देखिए यहाँ पर पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इसको लिखेंगे यहाँ पर, ऐसे लिख लीजिए, टू डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। क्या लिख देंगे इसमें? डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट। कितना रुपया? 1,000 ना, 1,000, ठीक है। उसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम लोग प्लांट तो 10,000 का था, ये तो हम देखिए कितना प्लांट है, वो 10,000 का है। तो एक इसका लायबिलिटी साइड होगा, ये तो मालूम है, और एक क्या होगा? एसेट साइड। प्लांट है 10,000 का, कितना का? 10,000 का है। लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना? 1,000। तो ये हो जाएगा 9,000 का शो करेंगे अमाउंट कॉलम में। अब आते हैं नंबर कितना है भाई? यहाँ 5, 6, नंबर 6। ये सब एडजस्टमेंट है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। 6 एप्रिसिएशन। क्या लिख रहे हैं? कभी कभी एसेट्स का वैल्यू घट जाता है, जैसे बिल्डिंग, लैंड, ये सब का दाम क्या होता है? घटने जगह में बढ़ जाता है, इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन, एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स बढ़ेगा उसको ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का उल्टा ट्रीटमेंट है, बस उल्टा कर दीजिएगा, वो एप्रिसिएशन है। वो घटना था, ये बढ़ना है। ट्रायल बैलेंस, मान लीजिए बिल्डिंग 20,000, क्या है? 20,000, ये दिया हुआ है। एसेट है, इसको हम लोग एसेट साइड में लिखते हैं, मालूम है। अब यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, ADJ मतलब एडजस्टमेंट। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%, ये लिखा रहेगा। मान लीजिए बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%। कितना परसेंट? 10% पर एनम, साल में 10% बढ़ता है। तो APPRE मतलब एप्रिशिएशन को भी नोट कर देते हैं। तो बिल्डिंग कितने का है? 20,000 है ना, कितने का है? 20,000। 20,000 का 10% निकालिए, कितना होगा? 2,000। इसी को बोलते हैं एप्रिशिएशन, माने बिल्डिंग जो है 2,000 से बढ़ गया एक साल में।
पीएल अकाउंट बनाएंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए फ़ायदा हो गया ये। कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। तो लिखिए बाय। एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। कितना रुपया? 2000 रुपया। अब बनाएंगे क्या? ये बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। इसमें बिल्डिंग में इसको ऐड कर देंगे। बिल्डिंग में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। ये लाइबिलिटी साइड है और ये क्या है? एसेट साइड है। तो हम क्या करते हैं? एप्रिसिएशन बिल्डिंग। बिल्डिंग लिखे था 20,000 का है ना। बिल्डिंग कितना का है? 20,000 रुपया का है। 2,000 का और बढ़ गया तो इसको ऐड करेंगे। ऐड करेंगे ARRE मीन्स एप्रिसिएशन 2,000। अब ये हो जाएगा 22,000। कितना हो जाएगा? 22,000 रुपया का। तो इसी तरह से एडजस्टमेंट बहुत, अभी 1-2 क्लास में एडजस्टमेंट ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगला क्लास ज़रूर से देखिएगा ताकि और कुछ एडजस्टमेंट आपको बता देंगे। तो ठीक है, आज इतना ही हम लोग रखते हैं। इसके साथ हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं। अभी कुछ और एडजस्टमेंट लिखाएंगे, कितना इसको समझ लीजिए आगे। ठीक है।